So 98.3 मिर्ची से दिस इज मी सात्विक एंड विद मी निकिता गांधी है मिर्ची के स्टूडियो में हमारे साथ. यू स्टार्टेड योर बॉलीवुड करियर एज सच विद राब्ता. लाइक हाउ डिड राब्ता हैपन? First of all, I want to know. Even I want to know. Why? Because I don't know how it happened. बस हो गया. Like I don't believe it. No, because it was a very like random set of events that led to Rabta. मैं एक दूसरे सिंगर को हेल्प कर रही थी. Who was living in Chennai with me. He was my flatmate also. Oh. Shashwat Singh, who's the singer of हाँ मैं गलत. And him and a lot of our friends at that time were in Chennai, and he was moving to Bombay. So I was helping him shift to Bombay. And हम लोग ट्रेन में उसका सामान वामान लेके गए थे. Because I was done with college. I had sung तमिल कुछ फिल्मों में, बट मैं वेला भी थी थोड़ा बहुत, तो आई हेल्प हिम. वेला वर्ड पता है कितना मजा आ गया मेरे को. निकिता गांधी ने वेला बोला. एक बार प्लीज दोबारा बोलना. तो आई वाज हेल्पिंग हिम मूव टू बॉम्बे. और वहाँ पे तब तक मैंने रहमान सर के लिए साउथ में गाया था. तो बट फिर भी इन म्यूजिक इंडस्ट्री ऑल कंपोजर्स आर फैंस ऑफ ए आर रहमान. सो दे प्रोबेबली वो थोड़ा एक है ट्रम्प कार्ड मेरे लिए. ऑफ कोर्स दैट आई हैव संग फॉर ए आर रहमान एंड ऑल दैट. सो व्हेन आई मूव लाइक हेल्प्ड हिम मूव टू बॉम्बे एंड आई वाज जस्ट चिलिंग विद माय फ्रेंड्स हु हैड मूव्ड देयर. तो वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रीतम दा के स्टूडियो से सम पीपल हैड हर्ड माय covers and some had heard my playback in Tamil. So they called me to sing some scratches. तो ऐसे मैं गा रही थी, फिर वापस चली गई, फिर वापस बोर हो गया. तो यही चल रहा था. बीच बीच में one of the songs was राब्ता. बाकी सब रिजेक्ट हो गए. तो ये गाना मतलब they kept calling me back for it, for एक और वर्जन. फिर चेंज हुआ क्योंकि ये री-रेंडिशन था ना राब्ता का, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट वॉज कम्प्लीटली न्यू एंड इट स्टार्ट्स विद द फीमेल. तो आई थिंक उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि एक नए आर्टिस्ट को हम ट्राई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. ये चल रहा था प्रॉबेबली बैक एंड में. तो लास्ट में दादा ने ही मुझे कॉल किया था. इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस. सो अच्छा, स्पीकिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस, मैंने आपके 2 गाने सुने. इन 2 गानों में ना कुछ बड़े कॉमन एलिमेंट्स हैं जो मैंने खोज के निकाले. एक तो ओ सजना में देयर इज दिस लाइन, मीठी लगे मुझे तेरी बत्तियां, याद में जगूं तेरी सारी रतियां, ओ सजना ओ सजना. कवित्री ये कहना चाहती हैं कि तुम्हारी बातें मुझे बहुत मीठी लगती हैं, जिन्हें सुनने के लिए मैं रात भर जाग सकती हूँ. वहीं एक दूसरा संगीत है हाय हुकू हाय हाय, जिसमें कवित्री की कुछ पंक्तियां हैं. रस्ते ना छोड़ आदि हो गई है रात, माँ ने सुना देना है मुझे इसी बात पे, डैड को पता चला तो लग जानी बात. जब कवित्री कह रही हैं कि पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो रात को जाग जाग के बातें क्यों सुन रही हैं वो दूसरे ही गाने में? हिपोक्रेसी क्यों है? वजह बताइए. इन दोनों गाने में एक कॉमन फैक्टर, दो इंटरेस्टिंग ट्रिविया. एक तो ऐसी ओवरलैपिंग कॉन्ट्रडिक्टरी लिरिक्स हैं क्योंकि हाय हुकू के रिकॉर्डिंग में किंग नहीं था, बादशाह था. ओके. व्हेन आई मेट बादशाह आफ्टर बैड बॉय बैड गर्ल, और हम जुगनू रिकॉर्ड कर रहे थे, उसी दिन उसने मुझे ये गाना सुनाया. बोला कि इसमें भी 2 लाइन गा दे, ये एक प्रोजेक्ट पे काम करो. एंड देन आई थॉट दैट वाज बादशाह सॉन्ग. मच लेटर डिड आई गेस नो दैट इट वाज किंग सॉन्ग. तो आई थिंक मे बी दोनों साथ में काम करने वाले थे, कुछ होगा उसका रीजन कि इट वेंट फ्रॉम बादशाह टू किंग, और मे बी इट वाज ऑलवेज किंग सॉन्ग, बट द रिकॉर्डिंग हैपेंड बाय बादशाह. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दोनों में एक कॉमन फैक्टर बादशाह ही है. और उसको लगा होगा कि आई थिंक किंग अगर गाएगा तो इट्स फाइन, डैड की बात सुननी चाहिए. मेरे साथ तो बतिया मीठी ही लगेंगी, है ना. नहीं, उनके साथ तो फिर डायरेक्ट आओ कभी हवेली पे भी हो जाता है. एग्जैक्टली. मतलब इट इज वेरी डायरेक्ट विद बादशाह, नो फिल्टर. बट द सेकंड स्टोरी इज वेरी क्यूट. आफ्टर दिस सॉन्ग रिलीज्ड हाय हुकू, तो मेरे डैड को बहुत मजा आया कि डैड को पता लगा तो लग जानी वाट है इसके लिरिक्स में. तो उन्होंने अपने फोन पे रिंगटोन इस गाने को डाला है वहीं से. तो एवरी टाइम हिज फोन रिंग्स it starts with डैड को पता लगा तो लग जानी वाट. This is his like ringtone on his phone even now. It is so cute. कभी भी उनका फोन बजता है, कहीं चेम्बर में पड़ा हुआ है जो भी है, और मुझे इतनी हंसी आती है. इतना क्यूट चीज है. Wow, lovely, that is lovely. And in fact अब मैं समझ आ भी गया, जितने इतने क्यूट डैड हो तो कोई डर वर है ही नहीं, चाहे किंग हो या बादशाह हो. दैट वाज जस्ट फॉर द रिकॉर्ड. पता चल जाएगा. तो अब अगर डैड का डर है ही नहीं, तो आपने गाना गाया आओ कभी हवेली पे, सारे लिरिक्स मैंने सुने, उसमें कभी भी आपने ना हवेली की लोकेशन दी, ना टाइम बताया कब आना है. तो डीएम में दिया है, गाने में थोड़ी ना देंगे. ओके, मूविंग ऑन. जब निकिता गांधी का गला खराब होता है तो निकिता गांधी क्या करती हैं? और मेरे गले में तो ऑलरेडी खराश है, तो लाइक मैं एक गला खराब वाले माहौल लेके घूमती हूँ. कॉल इट खराश, दैट्स मतलब huskiness, yeah. So when on a good day it's husk, on a bad day
गला खराब. Yeah, So it's तो my point is कि वो एक्स्ट्रा एक एलिमेंट ऑलरेडी है तो वो बहुत इजीली उस डायरेक्शन में चला जाता है. क्योंकि जिनकी आवाजें पतली होती है उनकी आई थिंक वो डिफरेंस दिखता है. मेरा एक स्पेक्ट्रम है फ्रॉम हस्क टू खराश. तो बट क्या करते हैं? व्हाट इज द रेमेडी? I mean, I don't have a system. Like अभी now that I'm singing professionally and stuff, like तब बचपन में तो it was like जिस दिन गला खराब है that day I'm singing extra sexy songs because you know extra sexy लग रहा है. So for me it was like a let's make the best of it. वाह, जैसा एक मिथ है हम लोगों को है कि यार जिस दिन जुकाम होता है ना उस दिन बड़ी सही आवाज आती है माइक पे, है ना. एक वो बेसी टेक्सचर आ जाता है, बड़ा सही होता है. और एक्चुअली मैं अभी भी कभी इस्तेमाल करती हूँ दिस फिनोमिनन बिकॉज ऑफ कोर्स अभी सुबह सुबह वॉइस इज अ लिटिल हेवियर, लिटिल डिफरेंट. आप जितना बात करते हो, जितना मतलब वोकल कॉर्ड्स को एक्सरसाइज कराते हो, उतने दिन में इट गेट्स मोर एंड मोर क्लीन. कभी कभार हुआ है कि लाइक एक वेब सीरीज के लिए मैंने शंकर जी के लिए गाना रिकॉर्ड किया था. आई डोंट रिमेम्बर द शो बट इट वाज अ रियली कूल सॉन्ग. द सॉन्ग डिडंट रियली लाइक इट वाजंट अ म्यूजिकल सो नॉट टू मेनी पीपल हैव हर्ड इट. बट वो बहुत एक बैलेड टाइप का गाना था, काइंड ऑफ लाइक खामखा. वो मैंने उस शंकर जी को ने शाम को भेजा था और मैं घर में थी, कोविड के थोड़े आसपास था ये. सो आई सेड कि सर मैं कल सुबह उठते ही रिकॉर्ड करके भेजती हूँ. माई फीलिंग वॉज, माई इंटरप्रिटेशन वॉज इस गाने को उठते ही बिना रियाज किए गाना चाहिए क्योंकि जहाँ फटेगी आवाज फटनी चाहिए. दैट्स व्हाट द सॉन्ग नीड्स. सो गला खराब कैन बी अ स्ट्रेंथ आल्सो समटाइम्स. अगर आपका गला खराब हो तो वो शहद और अदरक वाली गोली के चक्करों में ना फंसे दोस्तों. आप बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं. प्लीज फंसिए. So I have a segment planned जिसमें I will pass a verdict कि निकिता गांधी is clumsy या she is very organized, है ना. नहीं, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, ये आपके आंसर्स पे डिसाइड करेंगे हम, ठीक है. ओके. So आपने कभी 2 पैरों में अलग अलग जुराबे पहनी है? हाँ, डेफिनेटली पहना है. आज नहीं पहना है बट यूजुअली मैं 2 कलर की पहनती हूँ यूजुअली. तो ऐसे कभी जूते पे कोई पैर रख के चला जाए बाई चांस, तो ऐसे पीछे जीन्स से साफ करते हो? किया हुआ है. मैं यूजुअली हाथ से साफ करती हूँ एक्चुअली. लास्ट टाइम नाखून कब काटे हैं आपने? मैं कभी कभी बाइट ऑफ कर देती हूँ. टूथब्रश कौन सा यूज करते हो, इलेक्ट्रिक या नॉर्मल? एक्चुअली आई हैव बोथ. ट्रैवल किट में आई हैव नॉर्मल एंड आई हैव इलेक्ट्रिक. तो ऐसी एक मिथ है, लोग कहते हैं जो स्मार्ट टूथब्रश यूज करते हैं उनको कुल्ला करने की जरूरत नहीं पड़ती. कितना सच है ये? फैशन में कितना हाथ है आपका वो मेरे को जानना है. इमेजिन यू बीइंग ऑन अ रेड कार्पेट इवेंट. मैं आपको कुछ ऐसे आउटफिट्स दे रहा हूँ जो आपको मैंडेटरी रखने ही रखने, उसके साथ कॉम्बिनेशन में क्या पहनोगे दैट यू हैव टू आंसर. ओके. सो मैं आपको देता हूँ हॉट पिंक कलर की बेल्ट. बहुत कुछ पहन सकती हूँ. जैसे आई कैन जस्ट वेयर अ प्लेन ओवरसाइज ब्लैक टी belted with the thing and wear hot pink boots, thigh high. I probably have done that also. Or I would wear maybe like a contrasting colored sari and with like साड़ी पे बेल्ट and hot pink belt, मजेदार with my braids. सही है. ये भी किया हुआ है. पैरेट ग्रीन कलर की लिपस्टिक देता हूँ मैं आपको. ये मैंने किया हुआ है, पता है? तो मैंने एक म्यूजिक वीडियो में ऑल ग्रीन पहनी थी, लाइक ग्रीन स्कर्ट, ग्रीन टॉप, ग्रीन जैकेट, ग्रीन जॉर्डन्स और पैरेट ग्रीन का कलर, सेम ग्रीन कलर लिपस्टिक विथ मतलब शाइनी व्हाटएवर लाइक स्पार्कल डाल के पूरा ऑल ग्रीन एंसेम्बल. बर्गंडी शूज देता हूँ मैं आपको अब. और वे लाइक ब्राउन बर्गंडी कॉम्बिनेशन, लाइक ब्राउन सस्पेंडर्स, लूज बर्गंडी-ish, you know those these Korean pants, like a tiny, ऐसे जैसे पहनी हूँ, like a tiny crop white top, ऐसे फुले हुए Korean pants, brownish tinge, a different shade of brown के suspenders, burgundy shoes. मजा आ रहा था आपको मेरे से बात करने में. दिल्ली ये है निकिता गांधी and she was in love with the conversation.